कुशीनगर अपने पहचान के लिए बहुत ख्याति प्राप्त करता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रतिभाएं हैं और प्रतिभाएं हमेशा से ही अपना लोहा मनवाती आई है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और इस समय आप कुशीनगर समाचार देख रहे हैं। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे आपका। थैंक यू सो मच। जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर विकास श्रीवास्तव क्यों आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो शुरुआत इसीलिए करेंगे आपसे कि पहले तो आप अपने नाम बताएं ताकि परिचय जो है खुद आप दर्शकों को दे पाएं। सबसे पहले आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा नाम शालिनी श्रीवास्तव है और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से हुआ है और अभी जो है मैं मास्टर्स कर रही हूँ और मेरा मास्टर्स छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से है। ये मेरा लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो ये तो इनका परिचय रहा। अब आगे का बातचीत और सिलसिला बढ़ाते हैं और आपको सीधे तौर पे ये बात बता दें कि आखिर क्यों बैठ के हम इंटरव्यू कर रहे हैं। और कुशीनगर की धरा पे जब बैठे हैं और कस्या हैं हम, तो कस्या कहीं ना कहीं भौगोलिक दृष्टिकोण में भी और कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा में भी दोनों में ही फिट बैठता है और इसके मायने कहीं ना कहीं व्यापक रूप पे अपना पहचान विकसित कर चुके हैं। तो अब चूँकि रोजगार की बात को जब भी सरकार बढ़ावा देती है और जब भी लोग कहते हैं कि रोजगार तमाम चीज़ बात होती है। अब चूंकि बेटा हो या बेटी दोनों ही समान रूप से और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। तो इनका चयन जो हुआ है, आपका चयन जो है भारत बायोटेक कंपनी में हुआ है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब शुरुआत कहाँ से हुआ, किस तरीके से हुआ और स्कूलिंग शिक्षा कहाँ से हुई, इस पर थोड़ा सा फोकस डालता है। जी, मेरी स्टार्टिंग जो स्कूलिंग हुई वो राहुल शिशु शिक्षा निकेतन जो कुशीनगर में है, वहाँ से मेरी नर्सरी से लेके 8वीं तक की शिक्षा मेरी वहीं से हुई। उसके बाद मैंने अपना जो 11th-12th है वो यहाँ बुद्धा से किया। 11th-12th वहाँ पर मेरे जो शिक्षक थे राजेश रॉय सर, आईए खान सर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की फिज़िक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं वहाँ पे अपने सर पीके मिश्रा सर को बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। फिर आगे आते हैं ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन के टाइम में ये था कि मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो मेरा ऐसा मेरे पापा का था कि मैं नीट क्वालिफ़ाई करूं, मैं नीट निकालूं। लेकिन चूंकि ग्रेजुएशन के टाइम में मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और कुछ ऐसी अप्स एंड डाउन्स हो गए थे जिस वजह से मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर तो लगवाना ही था, तो क्योंकि मेरे पापा का सपना था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव लगे, तो इसलिए मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोचा, मास्टर्स करने के लिए सोचा। और फिर मैंने मास्टर्स छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का मैंने फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि ऐसा मैंने सुना था और मेरे चाचा लोगों ने भी मेरी हेल्प की थी कि छत्रपति साहू जी महाराज का बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। बायोटेक्नोलॉजी ही क्यों चुनाव? इसके और भी तो लोग जैसे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं या अलग अलग फील्ड का चुनाव करते हैं, तो डायरेक्ट यही क्यों अच्छा लगा? क्योंकि मुझे बायोटेक्नोलॉजी में रुचि थी। उस टाइम आपको याद होगा मैंने जब एडमिशन लिया था 2020 में, उस टाइम कोविड बिल्कुल अपने सिर्स पे था, कोरोना चल रहा था उस टाइम। और बायोटेक्नोलॉजी कोविड इसका रिलेशन आपको पता ही है। वैक्सीन भी जो है भारत बायोटेक्नोलॉजी ने ही सबसे पहले कोवैक्सीन बनाई थी, तो इस वजह से मेरा रुझान इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ता गया, भारत बायोटेक्नोलॉजी MSc बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मुझे MSc जो है बायोटेक्नोलॉजी में ही करना है। और उस टाइम ही मैंने सोचा था कि मुझे बायोटेक में जाना है, मुझे भारत बायोटेक में जाना है, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा पहला प्लेसमेंट भारत बायोटेक में हो जाएगा। कितने सफ़र को तय करना पड़ा यहाँ इस मंजिल तक पहुँचते कितनी कठिनाइयाँ, कितना राह आसान रहा? सबसे पहले तो जब भारत बायोटेक का हमारे पास हमारी प्लेसमेंट सेल में आया कि भारत बायोटेक हमारे कैंपस आ रही है इंटरव्यू के लिए, अभी फिर वी आर सो नर्वस जितने भी थे कि भारत बायोटेक आ रही है हमारे लिए। तो हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए 5 फेजेस हुए हमारे इंटरव्यू। पहला जो था वो टेलीफोनिक राउंड था भारत बायोटेक की तरफ से। टेलीफोनिक राउंड में कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए। टेलीफोनिक राउंड होने के बाद से फिर हमारा वीडियो कॉल राउंड हुआ। वीडियो कॉल राउंड में कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए। फिर वीडियो कॉल राउंड में जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनका ऑन साइट मीन्स कैंपस में इंटरव्यू हुआ। कैंपस में HR ने इंटरव्यू लिया। HR ने जिन बच्चों को सेलेक्ट किया, फिर वो बच्चे डायरेक्ट जो है वो भारत बायोटेक से तीन लोग आए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया, लाइक फेस टू फेस इंटरव्यू लिया।
फिर वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट हुए, फिर फाइनल कॉल आई कि आप लोग या अच्छा, कभी मन में आया कि जैसे बहुत सारे लोग जो रोजगार की बातें होती है तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को ही रोजगार मानते हैं, अन्य जॉबों को कहीं ना कहीं रोजगार की श्रेणी में लोग नहीं देखना पसंद करते हैं, या कहीं ना कहीं दिलों में एक चॉइस होती है कि हम गवर्नमेंट जॉब ही करें, तो उस पर कोई टिक्का टिप्पणी? मुझे तो ये लगता है कि आजकल के युवा गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब सबको मानते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस वजह से ये उनके मन में आता चला जा रहा है कि जो आपको खुद ही पता होगा, जो हमारे पेरेंट्स सिखाएंगे, जो हमारे एंसेस्टर सिखाएंगे, वही तो हम सीखेंगे ना। तो उन लोगों का जो दबाव रहता है, उन लोगों का फोकस रहता है, वो गवर्नमेंट जॉब को लेकर ज़्यादा रहता है। आप पे कितना प्रेशर पड़ा? मेरे पे तो कोई प्रेशर नहीं था, बस मुझे ये था कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अपना मतलब मैं कुछ भी हूँ, जो कुछ भी, मैं उसका पूरा श्रेय अपने पापा को देना चाहूँगी। सब उनकी मेहनत है, उन्होंने बहुत किया। चूँकि मेरे पापा की एक छोटी सी शॉप है यहाँ गोला बाज़ार कस्या में, उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत से मुझे कानपुर भेजा, पढ़ाया लिखाया, तो मेरा पूरा श्रेय मेरे पापा को जाता है। कुशीनगर ऐसी धरती है जहाँ से हजारों प्रतिभाएं निकल के जाती हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे, अच्छे जगहों पे जाके वो अपनी ख्याति प्रख्यात करती है, लेकिन अपनी धरा को कहीं ना कहीं वो लोग भूलते जाते हैं जो उच्चतम सिखाई पे पहुंचे हुए हैं। तो क्या आप अपनी धरा को याद रखेंगे, अपनी इस पहचान को याद रख पाएंगे? बिल्कुल, हमेशा। और मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं भारत बायोटेक में जाके वहाँ पे शीर्ष स्थान प्राप्त करके वहाँ पे भी कुशीनगर का नाम रोशन करूँ। पापा का तो नाम लिया, लेकिन मम्मी का नाम नहीं लिया। जी पापा मम्मी दोनों ने किया, लेकिन चूंकि मेरा अटैचमेंट मेरे पापा से शुरू से ज़्यादा रहा है, तो इस वजह से, और पापा ही मुझे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मम्मी का हाथ नहीं है, मम्मी ने भी बराबर की हिस्सेदारी की है, लेकिन चूंकि पापा का शुरू से अटैचमेंट ज़्यादा रहा है, तो पापा की बातों का प्रभाव भी मेरे पापा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे, लाइक उनकी जो फिलॉसफी है उससे मैं बहुत प्रभावित होती हूँ, तो मुझे उनकी फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जैसे आजकल के युवा जो हैं और खासकर लड़कियों में, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने थ्रू? अगर एक पोस्ट पे पहुँच रही हैं, आप कामयाबी पा रही हैं, तो आने वाली जो लड़कियाँ हैं जो घरों से बहुत निकल नहीं पाती हैं या उस तरह की कुंठित मानसिकता में बैठी हैं, तो उनको किस तरीके से आप अपने तरफ से वो फिलॉसफी भेज रही हैं? सबसे पहले तो मैं उन लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो है बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप लड़की हैं, आप ये नहीं कर सकती हैं। आजकल सब कर सकते हैं, जो लड़के कर सकती हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। और मेरी फैमिली में तो कभी भी मेरे पापा, मेरी मम्मी ने कभी भी मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि लड़की लड़का कुछ डिफरेंट होता है। उन्होंने मुझे जहाँ जो मैंने बोला, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। तो मैं उन लड़कियों को भी बोलना चाहूँगी कि आप जो है परिश्रम करते रहिए, बस परिश्रम करते रहिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। और अभी भी अभी कोशिश जारी है कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाऊँ। अभी तो मैंने पापा का सिर्फ एक ही पूरा किया कि लाइक मैं भारत बायोटेक में आ गई हूँ। अब मुझे मेरा नेक्स्ट जो एम है वो है मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है और मुझे नेट क्वालिफाई करना है। मतलब सफ़र की उड़ान अभी बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कुशीनगर में मैंने तमाम जब इंटरव्यू किया था, आपको लड़कियों के बारे में बताया था, बेटियों के बारे में बताया था कि यहाँ की जो बेटियाँ हैं क्या कुछ करती हैं, और कुशीनगर की धरा वाकई अपनी पहचान को बुलंद हमेशा ही करता आया है। तो आइए इनके परिवार से मिलते हैं, जिन पिता के बारे में ये बात कर रही थी उनसे भी मुलाकात करते हैं, और इनके माँ बाप और इनके परिवार में जो भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिर हर्षोल्लास का जब माहौल है, खुशियाँ हैं, तो आखिर उनके दिलों की जो ख्वाहिश है किस तरीके से आपके बीच रख पा रहे हैं, ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं। बेटी का चयन इतनी बड़ी कंपनी में हो गया, किस तरह की खुशियाँ हैं? मैं तो इसका केवल एक शब्बल बन के खड़ा रहा, बाकी सब इसके मेहनत और लगन का परिणाम है। कैसे एक दुकान चलाते हुए इतने प्यार दुलार के साथ आपने बच्चों को पढ़ाया? जी, मैंने तो दुकानदारी बहुत मेहनत और लगन से की है, बस उसी में भगवान की कृपा से सब चलता रहा, सब होता रहा। बेटी को लेके नहीं, बिटिया यही करेंगे कि उसके मेहनत और लगन का परिणाम है। ज़्यादा वो तो इसके बाबा और दादी का है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमको भी और इसको भी। चेहरे की मुस्कान तो बता रही है कि दिलों की जो उमंग की उमाड़ है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, सबको बहुत खुशी है। मतलब सबको पहले से भरोसा था कि ये कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेगी। इसने स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत स्ट्रगल किया, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया इसने, मतलब शुरू से ही मतलब लाइफ में रहा कि हाँ उसे आगे, बहुत आगे तक जाना है। जहाँ तक वो पहुँची है सिर्फ और सिर्फ इसकी मेहनत का नतीजा, और हमें पता था वो यहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी। आप तो माँ हैं, पिता से पूछ ले और माँ से ना माँ को छोड़ दे तो कहीं ना कहीं बेमानी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी लड़की बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत की है।
बहुत ज़्यादा की है, उतना शायद ना कोई कर पाए। और सबसे पहले हम ये कहेंगे कि मेरी मम्मी जी, पापा जी, इनके दादी बाबा बहुत मेहनत किए हैं। आज उन्हीं लोग का देन है कि यहाँ तक पहुँची। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, लड़की मेरी नाम रोशन कर दी। बहुत खुश हैं हम लोग, सब लोग, पूरे परिवार की तरफ से हम लोग बहुत। तो आंखों में आंसू हैं। तो आप भी बहन हैं, तो किस तरह की शब्द कुछ निकले, बोले, लगे कि आप? बिल्कुल, वो डिज़र्व करती थी। वो मेहनत की, शुरू से ही बहुत मेहनत की। मुझे पूरा विश्वास था कि वो ये कर लेगी। मैं बहुत हैप्पी हूँ उसके लिए।